दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप, आज 20 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। बड़ी खबर बताने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल तपजप न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार निवेशकों की डूब चुकी मेहनत की जमा राशि को उन्हें वापस दिलाने के लिए मिशन भुगतान के अंतर्गत देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। 30 जनवरी को हम भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट देश भर में लागू कर दिया है और ये गारंटी दी है कि किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी ठगी पीड़ित हैं, निवेशक हैं, उन सबका भुगतान सरकार करेगी। 180 दिन में करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी। और ये लिखित कानून बना दिया है, पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, इसको देश भर में लागू कर दिया गया है एक कानून। अब ज़रूरत केवल आपको अपने अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करने की है। दोस्तों, आप अपने भुगतान का दावा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा आपको मिल जाएगा। ये तय है, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कानून है, कोई लफाजी नहीं है, कोई किसी जनसभा में दिया हुआ भाषण नहीं है। ये कानून बन गया है और देश कानून से ही चलता है। तो कानून जब बन गया है तो उसकी अनुपालना आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को करनी होगी। जो नहीं करेगा वो दंड भोगेगा निश्चित रूप से। दोस्तों, तो आज भी हम रात को 11 बजे तक लगातार हमारी ट्विटर पर जंग जारी है इस कानून के क्रियान्वयन के लिए। आप सबका भुगतान कराने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ के नाम से है, आप उसे फॉलो कर लें। आप भी जुड़ें इस लड़ाई में और आप भी आज रात 11 बजे तक बट्स एक्ट 2019 को ट्विटर ट्रेंड पर लेकर के आएँ, ताकि सरकार को पता चले, देश को पता चले, दुनिया को पता चले कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन करने वालों को, ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने वाले बेईमान अधिकारियों को अब दंडित करवाने का समय आ गया है। और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपनी अपनी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नामों का मोह त्याग कर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से एकजुट हो गए हैं। और वो अब तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक उन सब की एक एक पाई मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उनको वापस नहीं मिल जाती। दोस्तों, मैं पिछले दिनों एक तपस्वी भूमि पर गया था छत्तीसगढ़ में। बहुत महान संत हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, और वहाँ जाकर के मुझे एहसास हुआ कि जो भी सच्चे हृदय से वहाँ कुछ मांगेगा तो वो उसको साक्षात दर्शन दे देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं उनकी उस भूमि पर गया, मैंने नमन किया, उनको पुष्प अर्पित किए और उनसे मांगा कि हे महात्मन, मैं आपकी पावन पवित्र भूमि पर आया हूँ और मुझे ये वरदान चाहिए कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हो। तो साक्षात दर्शन हुए। उसका अनुभव चूँकि बताया नहीं जा सकता किसी को। दोस्तों, ये तो स्वानुभूति की बात होती है। आप भी वहाँ जाएंगे या किसी भी इस तरह के स्थान पर जाते होंगे, किसी तपस्वी की भूमि पर उनसे कुछ मांगने, तो आपको भी निश्चित रूप से वो अनुभव, वो एहसास होता होगा। मुझे भी हुआ। और उन्होंने कहा कि संसार की कोई भी ताकत
हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का भुगतान रोक नहीं सकती। तुम निरंतर इस पथ पर चलो, सत्य के पथ पर इस आवाज को बुलंद करते रहो। वो दिन बहुत नजदीक आ चुका है जब हिंदुस्तान के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा। ये सिस्टम तुम्हारे समक्ष झुकेगा और जो हमारे देश को ठगों ने रक्त रंजित कर दिया है, अपने खूनी पंजों में फंसा लिया है, उन ठगों के खूनी पंजों से भी हिंदुस्तान मुक्त होकर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। वो वाणी मेरी थी या किसकी थी, जहां वो सभा में भी थी, वहीं पर जब मैं उसमें बोला, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उसको पूरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, और इस लड़ाई में सम्मिलित होकर न केवल अपना जमा धन वापस प्राप्त करो, बल्कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से भी जुड़ो आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भुगतान तो होना ही है। जब तपस्वी महाराज ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, संसद ने कह दिया, तो भुगतान तो होना ही है। लेकिन दोस्तों, भुगतान पाकर फिर कोई ठग तुम्हें ठग न ले, किसी मेटाफोर्स के नाम पर, किसी गिव एंड टेक के नाम पर, किसी उन्नति के नाम पर, किसी समृद्धा के नाम पर, किसी साईं प्रसाद के नाम पर, किसी श्री राम के नाम पर, किसी शाइन सिटी के नाम पर, या किसी बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड रोज वैली पिनकोन एवरग्रीन इत्यादि इत्यादि के नाम पर। इसलिए आप सबको हमारे ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य अभियान से भी जुड़ना चाहिए। हम भारत को एक ऐसे देश के रूप में निर्मित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ कोई भी ठग खुली हवा में सांस ना ले सके। शासन करना तो बड़ी बात है, आज हो रहा है दोस्तों, शासन कर रहे हैं देश पर ठग। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, चारों तरफ ठगों का बोलबाला है। पक्ष विपक्ष सब ठगों से डरे हुए हैं। एक महाठगनी जिसने देश के 13 करोड़ लोगों का जीवन नरक बनाया, सुब्रत राय सहारा की पत्नी स्वप्ना राय, आज उससे एक आंदोलनकारी तथाकथित आंदोलनकारिणी में भी बहन का रिश्ता जोड़ लिया है, बड़ी बहन घोषित कर दिया है। रामदेव को भी वो राखी बांधती रही है। तो जब राजगुरु और आंदोलनकारी एक ठगनी के भाई बन जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि लड़ाई कितनी विकट है। इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैंने हंस के ज़रूर कह दी है ये बात, लेकिन दोस्तों, उस हंसी के पीछे मेरा वो दर्द छुपा है, जिस दर्द ने मुझको प्रेरित किया है, ताकत दी है हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की, और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने की। तो जुड़िए आप सब, आपका स्वागत है हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन में। और ये अभिनव आंदोलन, चूँकि वर्ष 2024 चल रहा है, इसमें ही आपका बहुत जल्दी भुगतान होना है। और जैसे ही आप सबका भुगतान हो जाएगा, उसके बाद हमारा ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन आरंभ हो जाएगा। तो सुनिए वो ओजस्वी वाणी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जारी रहेगा। 10-15 मिनट का है, सुन लेना तमाम लोग पूरा ध्यान से, और उस पर अमल भी करना दोस्तों, ताकि आपको और आपके परिवार को और आपकी आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके। दोस्तों, कानून बन चुका है, सारा सिस्टम बन चुका है कि कहाँ आपको आवेदन करना है, कितने दिन में आपका पैसा मिलना है, कैसे आवेदन करना है, उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें तैयार हैं, बन चुकी हैं। ज़रूरत केवल हमारे जागने भर की है। अगर हम जाग गए तो 180 दिन में हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा, इस भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत 180 दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस कानून में आपको गारंटी दी गई है। आप सबने विश्वास किया, अभी कुमकार साहब बता रहे थे और तमाम साथी बताते रहते हैं कि साहब हमने किसी ठग का चेहरा देख करके उसको पैसा नहीं दिया, या तो एजेंट के कारण दिया, चूंकि एजेंट हमारे बीच का होता था, उस पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर जो सरकार ने उनको प्रमाण पत्र दिए
सेबी ने या आरओसी ने या इनकम टैक्स ने और कई जगह पुलिस ने भी क्लीन चिट दे करके एक सर्टिफिकेट नुमा चीज दे दी थी कि नहीं भाई, ये कंपनी का कारोबार ठीक है, इसने डिफॉल्ट नहीं किया है। तो तमाम सरकारी कागजात को देख करके देश के अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी लाखों होंगे, 20 लाख से ज्यादा निवेशक हैं यहाँ भी, और देश के 42 करोड़ लोगों ने देश की 3 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना मेहनत का पैसा जमा कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो लोन ले लेकर के जमा कर दिया, खेत बेच के कर दिया, और जो बचत राशि थी वो कर दी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से जैसे भी मिला वैसे पैसा जमा कर दिया, क्योंकि उन्हें ये झांसा दिया गया कि अगर आप यहाँ पैसा लगाएंगे तो यहाँ आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, दूसरे काम धंधों से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, साथ में बीमा कवर मिलेगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मतलब जितना भी झूठ बोला जा सकता था, जितने भी झांसे दिए जा सकते थे, जितने भी षड्यंत्र लोगों की जेब से उनका पैसा निकालने के लिए रचे जा सकते थे, वो सब ठगों ने रचे, और आप सबने विश्वास कर लिया ये देख करके कि इसके पास कंपनी रजिस्ट्रार का दिया हुआ भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है। तो दोस्तों, जब आपने उस चीज पर जिस तरह से विश्वास किया था, आज जरूरत है इसी तरह से आपको इस कानून पर विश्वास करने की, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे वो शेर वाला मोहर लगी हुई है कि जो शेर की मोहर है संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उन्होंने ही बनाया है इसको। तो जब आपने ठगों की बात पर एक फर्जी रजिस्ट्रेशन को देख करके भरोसा कर लिया, तो आपको इस कानून पर भी भरोसा करना चाहिए। ये कानून मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, हमारे देश की संसद ने बनाया है, सर्वसम्मति से बनाया है। वो एक भी सांसद ऐसा नहीं था किसी भी पार्टी का जो इस कानून का विरोध कर सके जब ये कानून बन रहा था। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि किसी कानून को पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया और टाइम बाउंड बनाया कि 180 दिन में निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 लाख से ज्यादा लोग खुदकशी कर चुके थे एजेंट साथी। कई सांसदों ने खुदकशी कर ली थी, शारदा स्कैम में फंस के, गवर्नर साहब ने खुदकशी कर ली थी, एक डीजीपी ने खुदकशी कर ली थी स्वयं को गोली मार के हिमाचल में, शारदा स्कैम में अपना पैसा डूब जाने के कारण। 1250 सैनिकों ने खुदकशी कर ली थी। तो ये एक बड़े मामलात थे जिनको लेकर दुनिया भर में बदनामी हो रही थी हमारे देश की सरकारों की, कि इतने बड़े पैमाने पर ठगी के प्रकरण हो रहे हैं जिसमें सांसद, गवर्नर, मंत्री, आईपीएस, आईएएस और सैनिक तक अपना पैसा डूब जाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उन 5 लाख लोगों की शहादत के कारण ये कानून अस्तित्व में आया। थोड़ा बहुत सहयोग हमारे जैसे लोगों का भी रहा उसमें, कि हम संघर्ष कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि इस तरह का कोई भुगतान की गारंटी के अधिकार वाला कानून होना चाहिए, ताकि लोगों का पैसा लेकर के कोई कंपनी भाग जाए या डूब जाए या उसको सरकार द्वारा बैन कर दिया जाए तो उनके पैसे की वापसी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। तो कुछ सहयोग हम जैसे लोगों का भी था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उन 5 लाख लोगों के बलिदान का था, जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए थे। और उसके कारण देश में, दुनिया में सरकार की छवि खराब हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े बड़े लोग कैसे जो है मौत को गले लगा रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही। तो ये आनंद फानन में 21 फरवरी 2019 को बिना किसी बहस के, बिना किसी उसके, सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया और उसको राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और कानून के रूप में लागू कर दिया गया कि ये आज से अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लागू किया जाता है कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप किसी भी देश के नागरिक का पैसा डूबा है, फंसा है, तो उसकी जमा राशि को वापस करने की गारंटी सरकार लेती है और 2 से 3 गुना लेती है। 180 दिन में उसको वापस करेगी, बशर्ते वो व्यक्ति जिसका पैसा डूबा है या फंसा है वो अपने जमा धन की वापसी के लिए इस एक्ट के तहत
नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें। 30 करोड़ लोग केवल आवेदन भर कर दें और कुछ ना करें कहीं, तो सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे, इसका मैं रहस्य बताता हूं। हालांकि वो शोभनीय बात नहीं है, लेकिन सत्य है। तो सत्य तो कितना भी बुरा हो वो बता देना चाहिए, उसको छुपाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 42 करोड़ लोग अगर आवेदन कर देंगे अपने भुगतान का और उनका भुगतान नहीं होता है, तो उनके मन में ये भाव आएगा या नहीं कि सरकार बेईमान है। जब कानून बन गया, सरकार ने हमें अधिकार दे दिया भुगतान की गारंटी का, हमसे आवेदन ले लिए और पैसा वापस नहीं किया, तो ये भाव आ जाएगा ना कि सरकार बेईमान है। आप सरकार की खिलाफत करने लगेंगे ना। मान लो 42 करोड़ नहीं करेंगे, 1-2 करोड़ तो करने ही लगेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो छत्तीसगढ़ में सब नहीं कर दिया है, इसीलिए भूपेश बघेल हार गए ना, या कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया आपने, क्योंकि उसने आपसे आवेदन दिए लेकिन भुगतान नहीं किया। आवेदनों में लंबी लंबी लाइन लगा दी, कितने लोगों के तो हाथ पैर टूट गए थे उन दिनों, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी छत्तीसगढ़ में। उन्होंने भुगतान नहीं किया आवेदन लेकर के, तो आपने क्रोधित होकर कांग्रेस को यहाँ मिट्टी में मिला दिया। आपकी समझ में आ गया कि हमको केवल बेवकूफ बनाया गया, हमारा भुगतान नहीं किया गया, केवल मेहनत करवा दी गई, पैसे खर्च करवा दिए गए, तो आपने कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। और अगर 42 करोड़ लोगों के आवेदन लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनका भुगतान नहीं करेगी, तो आप मिट्टी में मिला दोगे ना नरेंद्र मोदी की सरकार को भी? मिला देंगे ना? भले ही वो मंदिर बना दें, धारा 370 हटा दें, 3 तलाक कर दें या कुछ और कर दें, लेकिन आवेदन करने के बाद अगर आप लोगों का भुगतान नहीं किया तो आप लोग भूल जाओगे कि इन्होंने राम मंदिर बनाया था, धारा 370 हटाई थी, पाकिस्तान पे झंडा फहराए आए थे, चीन कब्जे में कर लिया था, 3 तलाक कर दिया था, या आतंकवाद खत्म कर दिया था। इन तमाम चीजों को आप भूल जाएंगे। हिंदुस्तान के लोगों की भूलने की बहुत बड़ी मानसिकता है, इसे तमाम नेता जानते हैं। और आप केवल इसलिए मिट्टी में मिला दोगे मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वो आपका आवेदन लेकर भुगतान नहीं करेगी। तो इतना सा भी संदेश अगर हम पहुंचा दें तमाम लोगों तक, तो भैया केवल आवेदन कर दो, फ्री का फॉर्म है, इसकी 1 रुपए की फोटोकॉपी करा लो, उसके साथ आधार लगा दो, जो भी बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है, रसीद है, पासबुक है, अगर कुछ भी नहीं है तो एफिडेविट लगा करके आप केवल आवेदन भर कर दो, कर देंगे लोग इतना सा काम। लेकिन हमारे एजेंट साथी ही जागरूक नहीं, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, वो अपने निवेशक तक जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है यार कहीं वो हमसे ही पैसे ना मांगने लगे, हमारा ही कॉलर ना पकड़ ले, हमको ही कुछ और उलझुल ना करने लगे, हमारे खिलाफ पुलिस में ना चला जाए। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे भय हमारे दिमाग में सरकार द्वारा, ठगों के दलालों द्वारा भर दिए गए हैं, और हम निवेशक और एजेंट के बीच में एक बड़ी दूरी पैदा हो गई है। उस दूरी को खत्म करने की आवश्यकता है, आवेदन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, भुगतान तो हो रखा है आपका, भुगतान में देरी नहीं है। ये मत सोचिए कि साहब पैसा नहीं है सरकार के पास, बहुत पैसा है। सरकार 10% का टैक्स अगर बीड़ी, सिगरेट, शराब पे लगा दे, तो ये जो प्रॉपर्टी है कंपनियों की, सरकार ले ले अपने पास, अपनों को बांट दे, केवल 10% टैक्स लगा दे नशीली वस्तुओं पर, तो उससे आपका भुगतान कर सकती है। 15 लाख करोड़ तो 9 महीने में इस बार जीएसटी का कमा लिया है सरकार ने, और 15 लाख करोड़ से ज्यादा देनदारी नहीं है ठगी पीड़ितों की। पूरे देश के ठगी पीड़ितों का जो पैसा है वो लगभग 10 लाख करोड़ के करीब है पूरे देश का। सबका पैसा 9 महीने की क्या 6 महीने के जीएसटी कलेक्शन से सरकार दे सकती है, लेकिन देगी कब? जब उसे ये लग जाए कि आप सब लोग एकजुट हो गए, आवेदन कर रहे हैं, और अब अगर इनका पैसा नहीं दिया तो ये हमें धूल में मिला देंगे। तो वो प्रयास आपको सबको करना है दोस्तों। और ये कानून क्रांतिकारी कानून है, बेहतरीन कानून है। ऐसा कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हालांकि सत्य ये है कि गलती से बन गया है कानून, सरकार नहीं ऐसा कानून बनाना चाहती थी, बन गया, इसको दबा लिया गया। जब दबाया
तो हमने बहुत हल्ला मचाया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए इस कानून को लेकर के कि इसके रूल्स को नोटिफाइड किया जाए इमीडिएट, जब बन गया है तो इसको लागू करो। फिर उसके बाद कोविड महाराज आ गए देश में, तो कोविड से भी सरकार सोच रही थी कि हमें फायदा होगा, इस कानून को खत्म कर देंगे, लेकिन साहब परमात्मा का अपना नजरिया होता है चीजों को करने का। उन्होंने सरकार को भी गफलत में डाल दिया, 2 साल ऐसे ही निकल गए और इसमें उन्होंने लिख दिया था 3 साल के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें आसानी से कानून को वापस नहीं लिया जा सकता अगर ये 3 साल पुराना हो जाए। और वो 3 साल बीत गए, अब ये परमानेंट एक्ट बन गया, अब इसमें कोई संशोधन सरकार नहीं कर सकती सरलता से, न इसको वापस ले सकती है, उसके गले की फांस बन गया है, उसे अब आपका भुगतान करना होगा। केवल आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और आवेदन करने की जरूरत है। चाहता आप लोग तमाम हमारा यूट्यूब पर, चलो बहुत अच्छी बात है। दिनेश देवांगन साहब बैठे हैं, हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, बहुत पुराने छत्तीसगढ़ से। आपके छत्तीसगढ़ में मुझे सबसे पहले लाने वाले हमारे विष्णु पटेल साहब मुझे दिल्ली जाकर के मिले थे, गगन भाई के साथ उन्होंने बुलाया, दोबारा भी उन्होंने बुलाया है। वकील साहब कर साहब बैठे हैं, पुरंदन जी बैठे हुए हैं और गगन जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं। ओह वर्मा जी पता नहीं कहाँ चले गए, वर्मा जी अच्छा उधर बैठे हैं, वो दूर जाकर के देखो साहू जी बैठे हैं और वर्मा जी दोनों मुझे दिखे नहीं। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा कि मदन लाल जी आप आइए, छत्तीसगढ़ में भी अपने इस जनजागरण अभियान को तेज कीजिए। पटेल साहब का नाम भूल ही गया मैं, धर्मेंद्र जी का जो वीडियो बना रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे सरपंच जी, उन्होंने साहब पैसा भी बहुत खर्च किया है। मैं सोचना कि हम कोई पैदल चल के आ गए, 20,000 रुपये तो हमारे केवल हवाई यात्रा के 2 आदमियों के टिकट दिए हमको, विष्णु भाई ने भेजे। अब इन्होंने कैसे भेजे वो तो यही जानते होंगे, मुझे नहीं पता, आपस में चंदा किया या जेब काटी किसी की या खेत बेचा, वो यही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। तो हमारे आने जाने में विष्णु भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ। तो आप लोग उनके खर्चे का भी ध्यान रखेंगे। मेरा आशय ये है कि हम इतनी दूर से आते हैं जाते हैं तो काफ़ी सारे खर्चे भी हो जाते हैं। और साहब ये लड़ाई चूंकि सरकार के खिलाफ थी शुरू में, तो अब तो सरकार से मुझे लड़ना नहीं पड़ रहा कई महीनों से। अब तो सरकार मान गई है तमाम चीज़ों को कि हाँ जी हम इस पर काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो लड़ना पड़ा है सरकार से काफ़ी। सरकार ने मुकदमा तक बनवा दिया, एक बार तो गोली मरवाने का तक कह दिया था कि बगावत करा रहे हैं, देश के लोगों को बहका रहे हैं, इनको मार डालो, पुलिस को आदेश कर दिए थे। लेकिन ईश्वर की अपनी इच्छाएं होती हैं, उसका अपना सुरक्षा कवच है। कहते हैं कि कोई आदमी अगर जब सच के मार्ग पर चलता है, सत्य की राह पर चलता है, तो उसे कोई मार नहीं पाता, न सेना, न गुंडे, न मवाली, न कोई माफिया, न ठग, वो बचा रहता है। आग में भी कूद जाएगा तो उसमें से भी जिंदा निकल आता है। आपने देखा होगा ऐसी जगह पर हम बैठे हुए हैं, तो कोई मार भी नहीं पाया। और अब तो सरकार से दोस्ती भी हो गई है, सरकार ने तमाम चीज़ों को मान लिया है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार बन गई है, ये बात बताई दी है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। कल हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे ही दिया था, एक दिन का कार्यक्रम और बना लें पटेल साहब को, मुखार्जी तमाम साथी मिलकर के, कि हर जिले में ज्ञापन दिलवाइए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम के, तहसील स्तर पर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करके इस एक्ट के तहत हमारा भुगतान आरंभ कराया जाए अविलंब, और उसके बाद शुरू हो जाना है। जरूरत पड़ेगी तो हम तिवारा भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारा तो काम ही ये है साहब, हमारी जिंदगी में दूसरा काम तो कुछ बचा नहीं है, कहना कुछ और करना पड़े। अब तो यही है कि जगह जगह जाएं, जागरण करें, लोगों को दर्शन करें आप सबके। तो निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है। 30 जनवरी को हम पूरे देश भर में प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे इस कानून को बनाने के लिए, कि आपने जाने अनजाने जैसे भी बना दिया, गलती से या हृदय से बनाया तो आप नहीं हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ उनसे ये शिकायत भी करेंगे कि देश में कई राज्यों में कई बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जनता को परेशानी हो रही है, उनका भुगतान नहीं हो रहा, ये शिकायत भी कर देंगे। धन्यवाद के साथ साथ ये पूरे देश भर में 30 जनवरी को करेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है 30 जनवरी को, और मैं समझता हूँ जब किसी की आप प्रशंसा कर देते हो, पूजा करने लगते हो, तो पत्थर में भी भगवान हो जाते हैं, पत्थर भी आशीर्वाद देने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं। तो मोदी तो इंसान है। जब हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो
उनके अंदर का वो आदमी जागेगा जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बनाना चाहता है, बेईमान रहित बनाना चाहता है, और क्या बोलता है वो, दुनिया की सबसे बड़ी क्या अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। बहुत सारी गारंटियां देते हैं आपको, यहाँ दिए ना अपने संकल्प पत्र में 17वें नंबर पर सबका भुगतान करेंगे, तो वो भूल ना जाएं उन चीज़ों को। उनको याद दिलाने के लिए 30 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हम दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं जंतर मंतर पर। मैं आप सबको उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं, अपनी तरफ से वहां आए। जो साथी दिल्ली ना आ सके वो अपने अपने राज्य की राजधानी में, अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी तहसीलों में या अपने अपने गांवों में भी प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम रखें। चूंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब तक तो तमाम अमला, प्रशासन, मीडिया सबका ध्यान वहीं रहेगा, और 22 जनवरी के बाद आप सब भी इस अभियान को और तेज करें।